नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो 9 प्रयास टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके 9th टेस्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? कथन पहला, औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना सही है। सार्थक लघु कथाएं और गीत बनाना सही है। रोग निदान सही है। शब्द से वाक्य का रूपांतरण सही है। विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन यह भी सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग करके शर्करा को अल्कोहल में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खमीर, यानी कि इसे ईस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। फसल के खेत में कीटनाशकों का छिड़काव, सक्रिय ज्वालामुखियों के क्रेटरों का निरीक्षण करना, डीएनए विश्लेषण के लिए स्पाउटिंग वेल से सांस के नमूने एकत्र करना। प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर पर उपरोक्त कितनी गतिविधियों को ड्रोन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन तीनों में ड्रोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारियों की निम्नलिखित सूची पर विचार करें। प्रश्न है, उपरोक्त में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? ये 6 बीमारी दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होते हैं? तो वायरस के कारण नहीं होने वाले रोग का नाम है तपेदिक, टाइफाइड और मलेरिया, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक, टाइफाइड और मलेरिया ये वायरस के कारण नहीं होते हैं। बाकी जो 3 रोग हैं, खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस, वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव और उनकी क्रियाओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। जीवाणु हैजा का कारण बनता है। राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, प्रोटोजोआ एड्स पैदा करने वाला, विषाणु मलेरिया उत्पन्न करने वाला। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रोटोजोआ एड्स पैदा करना, एड्स प्रोटोजोआ से नहीं होता है, ये सुमेलित नहीं है। और दूसरा, मलेरिया उत्पन्न करने वाला, विषाणु से मलेरिया उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्षों में मापा जाता है? खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्षों में मापे जाने का कौन सा कारण है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की गति हमेशा समान होती है। प्रकाश की गति हमेशा समान होती है, इसलिए खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन चयन करना है। पहली बार मृत कोशिकाओं को देखने के बाद रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द गढ़ा, सही है। मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकती है, सही है। प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होता है, ये गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय नहीं होता है बल्कि यह एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ साइटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है, सही है। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, गलत है। जीव द्रव्य की कोशिका के जीवित पदार्थ कहते हैं, सही है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो जीव के जीन को आगे ले जाते हैं, सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत कथन चुनना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति,
प्रश्न है हमारा, उपरोक्त में से कौन सा पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है कोशिका भित्ति और प्लास्टिड, ये दोनों पशु कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कि ये दोनों पौधा की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं किंतु पशु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है। फीटस अवस्था के दौरान सभी शरीर के अंगों की पहचान की जा सकती है, सही है। मनुष्य अंड प्रजक जानवर है, ये कथन गलत है क्योंकि मनुष्य अंड प्रजक जानवर नहीं है, मनुष्य सीधे बच्चे को जन्म देता है, इसलिए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली कोकून से निकलती है, उसी तरह टैडपोल मेढक में बदल जाते हैं। कठोर परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा के एक वयस्क में परिवर्तन के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे कायांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन और उनकी उत्पादक ग्रंथियों की निम्नलिखित सूची पर विचार करें और इसमें से सही सुमेलित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन, थायराइड और वृद्धि हार्मोन प्यूटिट्री, ये दोनों सही है। बाकी एड्रीन अग्नाशय गलत है, इंसुलिन अधिवृक्क गलत है। अग्नाशय इंसुलिन से संबंधित होगा और अधिवृक्क एड्रेनिल से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सेल थ्योरी से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तीनों बिर्चो, स्वान और स्लेडेन तीनों सेल थ्योरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं, यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। गोल्जिकाए राइबोसोम के निर्माण में शामिल है, ये कथन गलत है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पशु कोशिकाओं में प्लास्टिड मौजूद नहीं होते हैं, सही है। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिक होता है, गलत है क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिक नहीं होता, यह रंगहीन होता है। क्रोमोप्लास्ट सफ़ेद प्लास्टिड होता है, ये भी गलत है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक ऊतक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपल्का ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा जमा करके इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन है, जाइलम पौधों में जल और खनिजों का क्षैतिज रूप से परिवहन करता है, ये गलत है क्योंकि ये क्षैतिज रूप से परिवहन नहीं करता है, बल्कि जाइलम पौधों में पानी और पोषक तत्वों को लंबवत यानी कि मिट्टी से तना और पत्तियों तक पहुंचा देता है, इसलिए ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा पौधों के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के वर्गीकरण के लिए व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगतों में से एक नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन 5 में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरीफेरा। पोरीफेरा को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के किसी अन्य तरल की तुलना में अधिक पदार्थों को निम्न में से किसके कारण घोला जा सकता है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीयता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में 4 हृदय कक्ष होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ में 4 हृदय कक्ष होते हैं। ऑक्टोपस में 3, सांप में 3 और मेढक में भी 3 हृदय कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाना पकाया जाता है वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ढक्कन में छेद का क्षेत्रफल के कारण, लौ का तापमान के कारण और ढक्कन के वजन के कारण। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट है। ये ऑप्शन गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाता है और पानी ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि स्वस्थ पौधे को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा जाए और एक अंधेरी जगह में ढककर रख दिया जाए? तो क्या होगा? पौधों में कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में स्रावित निम्नलिखित में से कौन सा एसिड प्रोटीन के टूटने के लिए एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुगम बना देता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के टूटने के लिए एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुगम बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन से ऊर्जा के उत्पादन के दौरान कोशिका ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ती है जो एक 3 कार्बन अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से वैसे कथन का चयन करें जो सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, डीएनए जीवों में आनुवांशिक सामग्री के रूप में कार्य नहीं करता है और गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के बारे में गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पौधों की जड़ों में होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन पौधों के जड़ों में नहीं होता है, यह पत्तियों में और तना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला हिस्सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें, रक्तचाप, उल्टी और हृदय गति निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन के निम्नलिखित युग्मों और उनके प्रभावों पर विचार करें। ऑक्सिन कोशिकाओं को लंबे समय तक बढ़ने में मदद करता है, सही है। जिब्रेलिन फलों की वृद्धि में सहायक होता है, गलत है, क्योंकि जिब्रेलिन बीजों और कलियों में निष्क्रियता को तोड़ने में मदद करता है। साइटोकाइनिन वृद्धि को रोकता है, साइटोकाइनिन वृद्धि को रोकता है, गलत है, क्योंकि यह वृद्धि को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के मुरझाने का कारण होता है, सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीवाणु, कवक और वायरस उपरोक्त में से किसका कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु और कवक का कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का चयापचय मानव में थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइबर। निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजक करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो फॉर्मल्डिहाइड पौधों की हरी पत्तियां से संबंधित है,
एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड सिरका को कहा जाता है। साइट्रस एसिड, साइट्रस एसिड साइट्रस फलों का रस है। फिनोल, फिनोल मानव मूत्र में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जीव हैं जो पुनर्जन्म में सक्षम होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फ्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों पुनर्जन्म में सक्षम होते हैं। ये दोनों एक कोशिकीय जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर फूल का मादा जनन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन प्रजनन के एक अलैंगिक तरीके का उपयोग करके प्रजनन करने में सक्षम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है और बायोलुमिनेसेंस के गुणों के साथ अच्छी तरह से चिन्हित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केटेनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों और उसकी किस्मों की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें और उपरोक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही सुमेलित है। गेहूं हिमगिरी और लोबिया पूसा कोमल की ये प्रजाति है। पूसा सदाबहार मिर्च की प्रजाति है और पूसा सदाबहार मिर्च की प्रजाति है और पूसा स्वर्णिम फूलगोभी की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लॉन्ड्री से तेल के दाग को हटाने में सहायक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो एरिथ्रोसाइट्स श्वेत रक्त कणिका सही है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स गलत है, ल्यूकोसाइट्स लाल रक्त कोशिका सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रक्त के एक घटक प्लाज्मा के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबुलिन ऑस्मोटिक संतुलन के नियमन में मदद करता है, ये गलत है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है? इसमें से सही कूट का चयन करना है। थायमिन B1, बायोटीन B7, कोबालामिन B12, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है और फाइलोक्विनोन कहा जाता है विटामिन के को, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग एक ऊंची इमारत की पूरी लंबाई की छवि देखने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी छुपे हुए पदार्थ पर कांच की मोटी पट्टी रख दी जाती है तो कांच की पट्टी से देखने पर अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेलामाइन का किया जाता है, अरामिड्स का किया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्विनोन का किया जाता है और लेपित नाइलोन का, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो जड़त्व का गुण पिंड के द्रव्यमान का कारण होता है, सही है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा पिंड की जड़त्व उतनी ही अधिक होती है, सही है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम हमें जड़त्व का परिभाषा देता है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख द्वारा छवि निर्माण के लिए सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ऊर्जा एक अदिश राशि है, सही है। इसे कार्य के समान इकाई में मापा जाता है, सही है। ऊर्जा उस समय पर निर्भर नहीं करती है जिसमें कार्य किया जाता है, ये भी सही है, इसलिए हमारा
सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेत्र दोषों की सूची और इसे ठीक करने के लिए प्रयुक्त संबंधित लेंस पर विचार करें और वैसे जोड़े का चयन करें जो सही सुमेलित नहीं है। तो मायोपिया अवतल लेंस सही है, लघु दृष्टि दोष उत्तल लेंस गलत है, हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस सही है, जरा दूरदृष्टि द्विफोकल लेंस सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को किसी पुस्तक को आराम से पढ़ने के लिए उसे 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। उपरोक्त कथन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सही है, लाल रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है क्योंकि यह सबसे ज्यादा मुड़ता है। गलत है, बैगनी प्रकाश तल पर दिखाई देता है और यह सबसे कम मुड़ता है, यह भी गलत है। यदि विखंडित प्रकाश को किसी उल्टे प्रिज्म से गुजारा जाए तो वह पुनः श्वेत प्रकाश बन जाता है। सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर एक परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। यह हमेशा जुड़ा रहता है श्रृंखला क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर धारा के समानुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध R है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। यदि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध 2R हो जाए तो धारा क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब का नियम के संबंधों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन चुनिए। कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश पर लागू किया जा सकता है। सही है, कूलम्ब की अन्योन्य क्रिया किसी अन्य से प्रभावित नहीं होती है, ये भी सही है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल के ताप के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो उत्पादित ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। सही है, उत्पादित ऊष्मा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गलत है, उत्पादित ऊष्मा धारा के आधे के समानुपाती होती है। गलत है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। ओडोमीटर वह उपकरण है जो तय की गई दूरी को मापता है, यह अक्सर वाहनों में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति के तहत चलने वाली वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, यह वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनाओं के दौरान चोटों से बचाव के लिए सुरक्षा बेल्ट पहनी जाती है। सुरक्षा बेल्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जड़ता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। सही है, यह वोल्टेज या करंट को बढ़ा या घटा सकता है लेकिन दोनों को एक साथ नहीं। गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव की 1 पास्कल एसआई इकाई के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव की पास्कल एसआई इकाई के बराबर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई 1 इकाई के बराबर होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 गुना 10⁶ J। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि किए गए कार्य को दर्शाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालाब में तैरता हुआ व्यक्ति किए गए कार्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया के कारणों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मायोपिया के कारणों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों सही। नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि होती है मायोपिया में और आंख के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग
का क्या होता है जब वह अचानक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी गति कम हो जाती है। जब ध्वनि तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ब्लॉकों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासाउंड। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रकाश के रंग को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तरंग दैर्घ्य का उपयोग प्रकाश के रंग को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बैगनी प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, सही है। नीले प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है, गलत है। कांच के प्रिज्म द्वारा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सही है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष सही स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी है? दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने सार्वत्रिक स्थिरांक हैं? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक और मोलर गैस स्थिरांक, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कमरे के अंदर एयर कंडीशनर स्थापित होने पर बदल जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तापमान और आर्द्रता दोनों बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों को लंबे समय तक कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन फलों और सब्जियों के लंबे जीवन का कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनकी श्वसन की दर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार के तार से टकराने पर किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन लैंप का फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन और सोडियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तारे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, गलत है। साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, गलत है। साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, सही है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर तरल की श्यानता उच्च होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर निम्नलिखित में से क्या बदलेगा? तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग बदल जाता है और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किसी पिंड के बल और त्वरण के अनुपात में प्रदर्शित होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी भी व्यक्ति का वजन शरीर के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सही है। किसी व्यक्ति का भार विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, गलत है। किसी व्यक्ति का भार विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता है बल्कि यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन का चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, सही है। आवेश सदिश राशि है, गलत है क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश हस्तांतरणीय है, सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय आंशिक रूप से भरे फाउंटेन पेन के रिसाव के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव में कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग सोनार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की बैठकर झूले पर झूल रही है, यदि लड़की झूले पर खड़े होकर झूलने लगे तो क्या होगा? झूले की अवधि कम हो जाएगी, यानी कि उसकी आवर्तकाल कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पास्कल के नियम का प्रायोगिक अनुप्रयोग है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कम फोकस दूरी का लेंस किरणों को कम विचलित करता है, जबकि बड़े फोकस दूरी का लेंस किरणों को अधिक विचलित करता है, गलत है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट का हरा रंग तब बदल जाता है जब इसे गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड और एक गैस बनती है, जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ जोरदार प्रक्रिया करता है जिससे बुझा हुआ चूना बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का उत्पादन करने के लिए बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिसका उपयोग दीवारों को सफेद करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा भूरा धुआं के रूप में उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने लोहे के अयस्क हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी लोहा के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को कौन सी विशेषता तीक्ष्ण ध्वनि को मंद ध्वनि से अलग कर देती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी में जेरेनियम की पंखुड़ियां नीली हो जाती है, ये गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण संकेतक नहीं है जो एसिड क्षार की उपस्थिति में अपनी गंध को बदल देता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। निम्नलिखित में से कौन सा नीले हरे रंग का घोल बनाता है जब कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पीएच एक विलयन में सांद्रित हाइड्रोजन का आयन का एक निष्कर्ष है, सही है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, सही है। पीएच स्केल का मान 0 से 10 के बीच होता है, गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयनों को उसके पीएच मान के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले NaOH का विलयन, उसके बाद से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर रक्त, उसके बाद नींबू का रस और तब अंतिम में गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड में एक घटक होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के घोल का रंग गहरा लाल हो जाता है जब एक घोल डाला जाता है, घोल का पीएच होने की संभावना क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी संभावना 7 से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतक रंगों पर विचार करें और सही सुमेलन का चयन करना है। तो हल्दी का घोल अम्लीयता में पीला, सही है। लाल गोभी का घोल उदासीन घोल में काला, गलत है। चुकंदर का घोल क्षारीय विलयन में पीला, सही है। लिटमस विलयन क्षारीय विलयन में बैंगनी, गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु पैराफिन मोम में इसकी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण संग्रहित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उत्पन्न होती है जब सीने बार को हवा में गर्म किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर टी, पारा को जब सीने बार को हवा में गर्म किया जाता है तो पारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए आयरन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं क्योंकि यह प्रतिक्रिया करती है सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए सल्फर से प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और हरे रंग का आवरण प्राप्त कर लेता है। यह हरा रंग होता है कॉपर कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पीतल तांबे और जिंक का मिश्र धातु है, सही है। यदि एक धातु लोहा है तो मिश्र धातु अमलगम कहलाती है, ये गलत है। अमलगम मिश्र धातु में पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन यौगिक आणविक सूत्र CH4 होता है में मीथेन यौगिक आणविक सूत्र CH4 में 400 संयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 373 केल्विन का सेल्सियस पैमाने पर क्या मान होता है? सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 273 केल्विन बराबर 1 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऊर्ध्वपातन क्रिया ठोस पदार्थों का गैसों में प्रत्यक्ष रूपांतरण है, सही है। गैसों का द्रवों में परिवर्तन संघनन है, सही है। द्रव का ठोस में परिवर्तन संलयन है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो इससे हथेली को ठंडक महसूस होती है, इसका कारण है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड्स के निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका चयन करना है। तो गैस में द्रव एरोसोल सही है, द्रव में गैस झाग सही है और द्रव में द्रव दूध सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन का चयन करना है। कैथोड किरणों के प्रयोग से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया है, सही है। एनोड किरणों के प्रयोग से एक प्रोटॉन प्राप्त किया जाता है, सही है। रेडियोधर्मिता घटना से एक न्यूट्रॉन प्राप्त किया जाता है, सही है। इसलिए हम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो दूध टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केटायन बनाता है? सोडियम और मैग्नीशियम केटायन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। संभारिक को परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, गलत है। समस्थानिकों की परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, गलत है। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की समान होती है, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो क्षारों का स्वाद तीखा और कड़वा होता है, सही है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, सही है। वे साबुन के पदार्थ होते हैं, सही है। क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है, तो इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इनकी द्रव्यमान संख्या होगी 27 U। द्रव्यमान संख्या होगी 27 U, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG सिलेंडर में रिसाव के दौरान दुर्गंध का कारण क्या है? सही उत्तर है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन के कारण LPG सिलेंडर से रिसाव के दौरान दुर्गंध का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों और उससे संबंधित अयस्कों की जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? पोटेशियम सिल्विन सही है, कैल्शियम जिप्सम सही है, तांबा मैलाकाइट सही है, टीन गैलेना गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नरम खनिज टैल्क का घटक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड गलत चयन है। बाकी ये 3 सही है। क्विक सिल्वर में पारा होता है, चूना पत्थर संगमरमर होता है, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा रेत।
रेत में कार्बन नहीं होता है। OH समूह का आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो OH समूह का आबंध कोटि होता है 1। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है अलवणीकरण। समुद्र का जल लवण युक्त होता है तो उसे अलवणीकरण द्वारा पीने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय चक्र का हिस्सा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैसीय चक्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमरे के तापमान पर ठोस के रूप में मौजूद होता है? तो सही उत्तर है आयोडीन। आयोडीन कमरे के तापमान पर ठोस के रूप में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम जल प्राप्त करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में प्रवाहित किया जाता है। प्रकृति में अम्लीय होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। हीरा बिजली का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। गलत है। ग्रेफाइट बिजली का अच्छा संवाहक है और थर्मोडायनेमिक रूप से अधिक स्थिर होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के सेल्यूलोज से नहीं बनता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नायलॉन। नायलॉन पौधे के सेल्यूलोज से नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में मौजूद होता है? तो अंगूर में मौजूद अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडियम नरम, चांदी सा सफेद और सबसे प्रचुर मात्रा में क्षार धातु है। सही है। प्रतिक्रियाशील होने के कारण यह प्रकृति में कभी भी मुक्त नहीं पाया जाता है। सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कीटाणुनाशक है? तो सही उत्तर हो जाएगा फिनॉल, क्लोरीन और फॉर्मेल्डिहाइड, ये तीनों कीटाणुनाशक हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग साबुन द्वारा कपड़ों से तेल निकालने के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पायसीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और यूरेनियम 239 और थोरियम आमतौर पर परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन है। सही है। नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। सही है। न्यूट्रॉन के कारण रिएक्टर को शक्ति देने के लिए मॉडरेटर तेजी से क्षय हो जाता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।